जय श्री कृष्णा। कहानी प्रेम की के अंतर्गत आज हम सुनेंगे भगवान और कंजूस सेठ। एक भगत जी थे। वे एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे और जहां भी श्री राम का, हनुमान जी का, शिव जी का मंदिर होता, वहां वे अपनी रामचरितमानस की पोथी खोलते और भगवान को श्री राम जी की कथा सुनाते। उन्हें सिर्फ भगवान को कथा सुनानी होती थी, बदले में उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहती थी। बड़े ही निर्मल स्वभाव के और सरल प्रवृत्ति के थे भगत जी। भगत जी को जो भी मिल जाता उसी से अपना काम चला लेते थे। एक दिन भगत जी एक ऐसे गांव में गए जहां राम जी, हनुमान जी और शिव जी एक ही मंदिर में विराजमान थे। भगत जी ने पुजारी जी से मंदिर में कथा सुनाने की आज्ञा मांगी। पंडित जी बोले, आपकी मर्जी भगत जी, भले ही सुनाओ, पर इस गांव के लोगों की रुचि कथा सुनने में नहीं है। भगत जी ने कहा, मुझे लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान को कथा सुनाता हूँ। पंडित जी ने भगत जी के रहने, सोने और खाने का इंतजाम कर दिया। अब भगत जी ने 9 दिन तक कथा सुनाने का नियम लिया और भोग आरती के बाद प्रभु को कथा सुनानी प्रारंभ की। कथा कहते कहते 7 दिन हो गए, कोई कथा सुनने नहीं आ रहा था, पर भगत जी बड़े प्रेम से कथा सुनाते रहे। 7वें दिन एक कंजूस सेठ मंदिर में दर्शन करने आया। भगत जी कथा सुना ही रहे थे, कोई भी नहीं था कथा सुनने के लिए सिवाय भगवान की मूर्तियों के। सेठ ने सुना, मूर्तियां बात कर रही है। भगवान राम मुस्कुराकर हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान, हाँ जी प्रभु, ये भगत कितनी अच्छी कथा सुना रहा है। जी प्रभु, इसको 1000 रुपये की दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। बहुत पुराना जमाना था, 1000 रुपये तो बहुत से भी बहुत होते थे। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। जब भगत जी के 9 दिन की कथा पूर्ण होगी, उस दिन इन्हें 1000 रुपये की दक्षिणा अवश्य मिलेगी। यह संवाद सिर्फ सेठ को सुनाई दे रहा था। उसने सोचा, मेरे अलावा कोई नहीं है मंदिर में, मैं इस भगत से सौदा कर दूं तो मुझे फायदा हो जाएगा। कथा समाप्ति तक सेठ जी वहीं बैठे रहे। फिर भगत जी से बोले, भगत जी, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। भगत जी बोले, भाई मेरे पास तो इस पोथी के अलावा कुछ नहीं है। सेठ जी बोले, भगत जी, मैं अभी आपको 500 रुपये देता हूँ। जब 9 दिन की कथा पूरी हो जाए तब जितनी दक्षिणा मिले वो आपको मुझे देनी होगी। भगत जी बोले, भाई 7 दिन तो हो गए हैं, कोई कथा सुनने ही नहीं आता, फिर दक्षिणा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी मुझे तो दक्षिणा चाहिए नहीं, मुझे तो जो भी रुपया मिलता है मैं गांव में ही भंडारा कर देता हूँ। मेरे प्रभु मेरी व्यवस्था कर देते हैं। परंतु सेठ के मन में 500 रुपये अतिरिक्त कमाने का लालच आ गया था। सेठ ने ज़बरदस्ती 500 रुपये भगत जी को दे दिए, सारी दक्षिणा खुद लेने का वादा करवा लिया और चले गए। भगवान देख रहे थे कैसे कंजूस सेठ ने अपना फ़ायदा सोचा है। भगत जी ने सेठ के दिए पैसों से कथा के बाद भंडारा करवाना शुरू कर दिया। कथा के लिए नहीं, पर खाने के लिए ही लोग आने लगे। भगत जी को तो भगवान को कथा सुनाने से ही मतलब था। 9 दिन की कथा समाप्त हुई। भगत जी ने प्रणाम किया, पोथी उठाई और जाने लगे। तभी सेठ जी आ धमके, लाओ भगत जी, सारी दक्षिणा मुझे दे दो। भगत जी ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वहीं पड़ा होगा जहाँ मैं कथा सुनाता था। सेठ जी ने जाकर देखा, वहाँ 15-20 रुपए की चिल्लर पड़ी थी। सेठ को बहुत गुस्सा आया, तो फिर मेरे 500 रुपये वापस दे दो। भगत जी बोले, वो तो भंडारे में खर्च हो गए, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। भगत जी चले गए। सेठ ने मंदिर में जाकर भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगे, उस दिन तो भगत जी को 1000 रुपये देने की बात कर रहे थे, मेरे 500 रुपये भी चले गए, मुझे फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। गुस्से में सेठ ने हनुमान जी को लात मारी। हनुमान जी ने सेठ के पाँव को दबा दिया। सेठ जितना छूटने की कोशिश करते, पाँव छूटता ही नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। भगत जी के जाने के बाद सेठ जी हनुमान जी से चिपक गए। सेठ के बेटे दौड़े आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सेठ जी के बेटे आ गए हैं, अब भगत जी की दक्षिणा वसूल करें। महादेव जी बोले, हाँ, अब सेठ के बेटे भगत जी को ढूंढकर उन्हें 1000 रुपये की दक्षिणा दें, तब सेठ छूटेगा। यह बात सबने सुनी।
तुरंत ही सेठ के बेटे भगत जी को ढूंढने लगे। भगत जी ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। सेठ के बेटों ने उन्हें 1000 रुपये की दक्षिणा दी और इधर सेठ का पैर छूट गया। पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित थे। भगत जी को वापस ससम्मान लाया गया। कथा सुनाने की विनती की। भगत जी ने पूरे प्रेम से फिर राम कथा सुनाई। इस बार पूरा गांव कथा सुनने आता गया और कंजूस सेठ प्रतिदिन भंडारा करता गया। राधे राधे।